हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी बच्चों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कल हमने आपको शाम को बताया था, कल भी हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम अपने चैप्टर 10 को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और परसों मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को हम किस प्रकार से आगे चलाएंगे, किस प्रकार से हम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन सर्कल का पूरा हो गया है और एक्सरसाइज 10.1 पूरी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम्स करेंगे। दो थ्योरम है, 10.1 और 10.2। इन दोनों थ्योरम्स प्रमेय कहते हैं हिंदी में। इन दोनों थ्योरम्स को आज हम करेंगे, ठीक है। और इन थ्योरम्स पे आधारित तीन क्वेश्चन करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन क्वेश्चन और करेंगे आज हम, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। आज आपकी कोई भी क्लास नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज अधिक से अधिक इस मैथ की लाइव सेशन में जुड़े, अधिक से अधिक बच्चे। अपने दोस्तों को फ़ोन कर दो बेटा, मैसेज कर दो कि मैथ की क्लास हो रही है, मैथ की क्लास को आप अटेंड करो, अच्छे से समझो इन चीज़ों को। क्यों नहीं करती आप। चलिए शुरू करें। मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मुझे खुद पेरेंट्स से बात करनी है इन बच्चों के जो क्लास में नहीं आ रहे हैं। मेरी नहीं, किसी भी टीचर की क्लास में नहीं आ रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। अब आप खुद देखते होंगे डेली क्लास 84 बच्चों की है और आते कितने, 10, 12, 13। एक बार मैक्सिमम 20 बच्चे आए थे हमारी क्लास में बस। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी रहते हैं ना। तो देखो, थ्योरम हम शुरू करते हैं। प्रमेय, पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप सोचोगे सर ये दे क्या रखा है, करना क्या हमें ये। तो जब भी हमें थ्योरम करनी है तो स्टेटमेंट से हमें समझना है कि हमें दिया हुआ क्या है, पहली बात। दूसरी बात, हमें प्रूफ क्या करना है। दो चीजें हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हमें दिया क्या गया है और हमें सिद्ध क्या करना है। इसमें कहीं नहीं किया पूछा गया कि सिद्ध क्या करना है, हमें खुद बताना है कि सिद्ध क्या करना है हमें, ठीक है। प्रमेय की परिभाषा देख लो, ये क्या कह रहा है। अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और उस स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींच दी जाए, तो वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए अब इसको डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि डायग्राम इसमें अच्छे से बना सकते हैं। हम एक सर्कल ले लेते हैं, कल आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चनों को करने में। ये हमने थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल का एक केंद्र हम ले लेते हैं। केंद्र हमने ओ मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे कोई एक स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा होके गुजर रही है। ये रही वो स्पर्श रेखा। क्लियर, क्लियर भाई। इतना हमें दिया हुआ है। जब भी हम थ्योरम करेंगे तो तीन चार चीजें होती है। पहले हम लिखते हैं दिया गया है, दूसरा हम लिखते हैं सिद्ध करना है, तीसरा हम लिखते हैं रचना अगर कोई करनी है तो, फिर चौथा हम लिखते हैं प्रमाण। तो चार स्टेप में हम इस प्रकार से लिखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। पी कोई इसका एक स्पर्श बिंदु है और इस स्पर्श बिंदु से एक लाइन स्पर्श रेखा होकर गुजर रही है। स्पर्श रेखा का नाम है ए बी, ठीक है। तो हमें दिया गया क्या है ये लिखना है आपको। दिया गया है तो मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना। दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। हमें दिया गया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त, केंद्र ओ वाला एक वृत्त जिस पर स्पर्श बिंदु पी, स्पर्श बिंदु पी है ना, पी से एक स्पर्श रेखा, ये साथ के साथ नोट करना आपको।
एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, खींची गई है, ए बी है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। सिद्ध हमें क्या करना है, ये देखने योग्य बात है कि सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। सिद्ध करना है कि अगर P को O से मिला दिया जाए, ये हम लाइन ले लेते हैं, क्यों हम इतना टेंशन ले रहे हैं, लाइन सीधी खींच सकते हैं जब हम O से, दोबारा से ले लेते हैं, बिंदु O से यहाँ पर एक लाइन खींची जाए तो ये ए बी पर लंब होगी। क्या होगी, ए बी पर लंब होगी। तो हमें सिद्ध करना है ओ पी लंब है ए बी पर। क्लियर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। क्लियर, इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये रफ कर देते हैं, यहाँ पे रफ भी इजीली हो जाता है बेटा। देखो हो गया ना रफ, सारा गायब नहीं होता, जो जो हमें चाहिए रफ करना वो रफ हो जाता है। ये रफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करनी है, एक हल्की सी रचना करनी है, रचना। क्या रचना करनी है, स्पर्श रेखा ए बी पर कोई बिंदु ले लीजिए आप, स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु क्यू लीजिए, लिया या फिर हमने क्यू लिया। ठीक है, कोई एक बिंदु है, यहाँ पे हमने क्यू ले लिया। ठीक है, और ओ क्यू को मिलाइए, मिलाइए या मिलाया, ओ क्यू को मिलाया। तो अब क्या करना है आपको, ओ क्यू को मिला लेना। तो ओ क्यू को मैं मिला लूँ, चलिए यहाँ से ओ है मेरे पास, क्यू है, ये ओ क्यू को हमने मिला लिया। क्लियर, अब हमें करना है प्रमाण, सिद्ध करना है हमें प्रमाण। प्रमाण में हमें अब सिद्ध करना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक, अब प्रमाण में देखो ध्यान से। जो ओ क्यू है, क्या वो त्रिज्या से बड़ा नहीं होगा, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ओ पी जो है वो त्रिज्या है। देखो भाई, ओ पी जो है त्रिज्या है या नहीं, और जो ओ क्यू है वो त्रिज्या से बड़ा होगा या नहीं। ठीक है, होगा या नहीं। तो हमें रचना करनी है, क्या करना है, ऊपर आकृति से या डायग्राम से, आकृति से, आकृति से ओ क्यू बड़ी है ओपी से। ठीक है, क्योंकि क्यों बड़ा है भाई, ये आप रीजन लिख लें, क्योंकि पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए यह सत्य है। बड़ा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां लिख लेना, आप बुक में भी लिखा हुआ है बिल्कुल सेम, वहां से लिख लेना, क्योंकि पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए यह सत्य है, बिंदु के लिए सत्य है। ठीक है बेटा, ठीक है, सत्य है। तो जो ओपी है वो बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसके बाद देखो हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं, ये रचना हमने हटा दिया। ठीक है, तो अब हम क्या सकते हैं, अतः ओपी बिंदु पी से स्पर्श रेखा ए बी पर निकटतम
दूरी है, ठीक है, निकटतम दूरी है। दिस इंप्लाइज, लास्ट में लिखते दिस इंप्लाइज ओपी लंब है ए बी पर, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरम सिद्ध। क्लियर बेटा, थ्योरम हो गई पहली, अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चंस कुछ बड़े होंगे, बार बार हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी थ्योरम ले, अब थ्योरम नंबर 2 ले लेते हैं। दूसरी थ्योरम, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्यान से देखना आप, सर्कल बना लेते पहले, ये कोई एक सर्कल है सॉरी, ये सर्कल का कोई एक केंद्र है ओ, ठीक है, और इसके बाहर कोई एक बिंदु है ये ए। इस बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा है, दोबारा से खींच देते हैं, ठीक है, और ये दूसरी कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इनका नाम दे देते हैं हम। बिंदु ए बाहर था, ए बी और ए सी, केंद्र था हमारा ओ, ठीक है। तो हमें दिया गया क्या गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, दिया दिया गया है, क्या दिया गया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी दी गई है। सॉरी बेटा, ये हमें दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, पेपर में आ सकती है, नोट कर लेना अच्छे से। सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल है यार, सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम एक रचना करेंगे, रचना क्या करनी है हमें, छोटी सी रचना, अगला पॉइंट है रचना। रचना में हम क्या करेंगे, केंद्र को सी से मिला देंगे ऐसे, अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, लंब होगी ये, अभी हमने देखा था, अर्क बी से मिलाया, मिला दिया। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर ये खींचा जाए तो लंब होगा, ये भी लंब होगा, ठीक है, ये तो हमने ज्वाइन करा। एक और रचना करेंगे हल्की सी, ए और ओ को मिलाएंगे, तो हमने रचना में क्या करा, लिख देते हम, ओ सी लंब है ए सी पर, ओ भी लंब है ए बी पर, बिंदु ए और ओ को मिलाया, मिलाया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े बड़े होते जाएंगे, इसलिए वीडियो भी थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ कर दूं फिर मैं इसको। अब हमें प्रमाण करना है कि ये सिद्ध कैसे करेंगे हम, करें, चलिए इसको रफ कर देते हैं। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या आपको डायग्राम में दो त्रिभुज नहीं दिखाई दे रही है, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, इन दोनों त्रिभुज का हमें यूज करना है, दोनों त्रिभुज को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और हमारा प्रमाण आ जाएगा,
देखिए किस प्रकार से। प्रमाण में, प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी, ये ओ है बेटा, और ए ओ सी में देखो ध्यान से, ओ ए बराबर है ओ ए के, दोनों त्रिभुज में है ये, तो इसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ। ठीक है, ओ बी बराबर है ओ सी के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, रीजन जरूर लिखना है बेटा साथ के साथ, त्रिज्या है। एक और चीज है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का, तो यहाँ से क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए ओ सी के, ए ओ सी है कॉन्ग्रुएंट मतलब स्वार्ग सम। कौन सा रूल लगा, आर एच एस नियम द्वारा, सर्वांग सम नियम द्वारा। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो भी इक्वल होते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो ये इक्वल हो गया, तो इसके बाद हम कह सकते हैं अतः, अतः ए बी बराबर होगा ए सी के, ए बी बराबर होगा ए सी के, और रीजन लिखेंगे सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो थ्योरम समझ में आई, ट्रायंगल बन जाएगी दो, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर, थ्योरम दोनों क्लियर हो गई। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले ले बेटा, आप ले ले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखो तीन जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन हमें सोल्व करना है इनको। क्वेश्चन नंबर देखो 3, ए बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एक, पहले वृत्त बनाओ, ये रहा वृत्त, ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है Q, यहाँ पे कोई एक बिंदु Q है, इस Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा ले लो भाई कोई भी, ये कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा का नाम हमने लिया पी क्यू, ठीक, ये केंद्र है, ये मान लो यहाँ पे केंद्र है इसका ओ, तो केंद्र से ओ की दूरी हमें दे रखी है ये 25 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओ को इस पी बिंदु से मिला देंगे, ये आ गई हमारी त्रिज्या, तो इस त्रिज्या को निकालना, ये लंब होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ओपी आ जाएगा हमारे पास, यानी त्रिज्या आ जाएगी। तो यूज करें, करें सोल्व। तो डायग्राम से त्रिभुज पी ओ क्यू में 90 डिग्री है, सामने वाली जो है सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण होती है, तो ओ क्यू स्क्र इज इक्वल टू आ जाएगा ओ पी स्क्र प्लस में पी क्यू स्क्र। ओ क्यू देखो कितना था 25 का स्क्र, ओ पी हमें निकालना, ओ पी एज इट इज, और पी क्यू है 24 का स्क्र, 25 का स्क्र 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्र 24 का स्क्र 576, तो यहाँ से ओ पी स्क्र आ गया मेरे पास 625 माइनस 576, तो माइनस करोगे तो आप हमारे पास बचेगा 49, तो ओ पी स्क्र इज इक्वल टू आया 49, और ओ पी आ जाएगा सिर्फ 49 का वर्गमूल, कितना 7 सेंटीमीटर, तो देखो 7 है यहाँ पे, 7 है भाई, तो ए आंसर आ गया हमारा, कितना आंसर आ गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा। सभी बताइए, जवाब दे दीजिए सभी बच्चे। आगे चलिए अब। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। सॉरी 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, इसमें डायग्राम हमें दिया हुआ था, इसलिए हमने इन दोनों क्वेश्चनों को साथ में लिया गया है, क्योंकि हम डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम दिया हुआ ये वाला। आकृति 10.11 में यदि टीपी टीपी टी क्यू ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बराबर है, ठीक है। टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों की दोनों बराबर है। एंगल पी ओ क्यू ये 110 डिग्री दिया हुआ ये वाला। तो पी टी क्यू ये वाला एंगल बताना आपको कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये आंसर बताना है। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ और ध्यान से देखना ये क्या दिया हुआ था, ये हमारे पास क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ रफ कर देते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट। तो देखो इस आकृति को ध्यान से देखो आप, जो ये आकृति बन रही है पी, जो ये आकृति बन रही है बेटा, देख ध्यान से, पी ओ क्यू टी, ठीक है। पी ओ क्यू टी। तो क्या ये चतुर्भुज नहीं बन रहा भाई? क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है ना। और हमें पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। तो इसका हमें ये यूज करना है। तो इस डायग्राम को देखो दोबारा से, तो हम कहेंगे चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में हम जानते हैं एंगल एंगल पी जमा में एंगल ओ जमा में एंगल क्यू जमा में एंगल टी इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री। और इससे ऊपर एक लाइन लिख लेना, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पी वाला कोण और क्यू वाला कोण क्या ये 90 डिग्री का नहीं होगा भाई? क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखाखंड लंब होता है। तो ये 90 डिग्री। पी ओ वाला कौन सा एंगल है? ये पी ओ क्यू, ये है मेरे पास 110 डिग्री। क्यू भी मेरे पास कितना है? 90 डिग्री। जमा में एंगल टी का नाम क्या बनेगा? पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। लेफ्ट हैंड साइड में सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, देखो कितना है? 90 200 290 आ गया। 290 डिग्री जमा में एंगल पी टी क्यू बराबर में 360 डिग्री। पी टी क्यू उस तरफ जाके सॉरी 290 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो पी टी क्यू आ गया 360 माइनस 290, यानी कि कितना डिग्री? 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। आंसर हो गया हमारा बी। क्लियर? आज आप हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल सेम। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA एंगल बताइए कितना होगा। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के बाहर कोई एक बिंदु है P, ये बिंदु P। इस बिंदु P से इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये पहली स्पर्श रेखा, ये कोई दूसरी स्पर्श रेखा, और इनका नाम है PA PB। केंद्र है इसका O, और दोनों के बीच में कोण कितना? 80 डिग्री का, ठीक है। अब आप क्या करो, फिर से इसको O को A से मिला दो और O को B से मिला दो, O को इस B से मिला दो। तो जो ये यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो फिर से ये चतुर्भुज बन गई ना, पी बी ओ ए। पी बी ओ ए एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। ये 90, ये भी 90, ये 80 हमें दे रखा, तो ओ निकल जाएगा या नहीं? तो एंगल पी जमा में एंगल बी जमा में एंगल ओ जमा में एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। जिनकी वैल्यू पता पुट कर दो। पी पता है मेरे पास 80 डिग्री है,
बी पता है मेरे पास 90 डिग्री है, ओ हमें नहीं पता एंगल, ओ एज इट इज़, ए हमारे पास 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360। तो जोड़ो इनको, 90 90 180, और 80 जोड़ा तो 260 आ गया। 260 डिग्री जमा में एंगल ओ इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये देखो कितना आया भाई, कितना आया, 80 डिग्री के कोण पर झुक रही है, तो पी ओ ए बताना हमें। ठीक है, तो एंगल ओ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 360 डिग्री माइनस का 260, तो एंगल ओ आ गया हमारे पास 100 डिग्री। एंगल ओ आ गया 100 डिग्री, यानी ये वाला कोण हमारे पास है 100 डिग्री। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है पी ओ ए, पी ओ ए, मात्र ये वाला कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या होगा, इस एंगल का आधा, तो एंगल पी ओ ए आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई, कितना आ गया, 50 डिग्री। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही करने वाले थे बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, और ये 3 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आए ना समझ में। एक बार सभी बच्चे जो है अपनी एक बार फिर से अटेंडेंस भेज दीजिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे अब जुड़े हुए हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि शुरू में कितने बच्चे जुड़े हुए थे और अब कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, भेजिए दोबारा से अपनी अटेंडेंस, सभी के सभी बच्चे भेज दीजिए, अटेंडेंस भेजिए दोबारा से। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।